जम्मू कश्मीर के बीरवाह में पत्थरबाजों ने किया सेना की पेट्रोलिंग पार्टी पर पथराव। कुछ हमलावरों ने सैनिकों से हथियार भी छीनने की कोशिश की। बीरवाह में पत्थरबाजों से निपटने के लिए सुरक्षा बलों को करनी पड़ी फायरिंग। घटना में एक पत्थरबाज की मौत, दूसरा आरोपी गंभीर रूप से जख्मी। दक्षिण कश्मीर में आतंकियों के लगभग सफाए के बाद उत्तर कश्मीर पर सेना की निगाहें। इलाके में करीब 80 पाक आतंकी सक्रिय, सेना ने बनाया खास प्लान। घाटी से आतंकियों के सफाई के लिए और तेज होगा सेना का ऑपरेशन। दक्षिण कश्मीर की ही तरह नॉर्थ कश्मीर में भी चुन चुन कर मारे जाएंगे आतंकी। श्रीनगर में फिर हिरासत में लिए गए अलगाववादी नेता यासिन मलिक सोमवार में संयुक्त राष्ट्र के दफ्तर तक करने जा रहे थे मार्च। कश्मीर में अलगाववादियों ने आज बुलाया था बंद। घाटी में तनाव को देखते हुए तैनात किया गया भारी सुरक्षा बल। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की नजर। जम्मू कश्मीर के नौगाम और केरन सेक्टर में पाकिस्तान ने किया युद्ध विराम का उल्लंघन। भारतीय सेना ने दिया करारा जवाब। कश्मीर विवाद पर फिर दिया फारूक अब्दुल्ला ने विवादित बयान। कहा भारत पाकिस्तान विवाद पर समाधान के लिए मध्यस्थता है जरूरी। फारूक अब्दुल्ला ने कहा दो लोगों की लड़ाई में अक्सर दोस्त ही आते हैं काम। फारूक ने कहा मौजूदा विवाद में अमेरिका और चीन निभा सकते हैं भूमिका। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर भड़की बीजेपी। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम निर्मल सिंह ने कहा बयान को लेकर फारूक अब्दुल्ला को मांगनी चाहिए माफी। फारूक अब्दुल्ला के विवादित बयान पर कांग्रेस ने भी दी तीखी प्रतिक्रिया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी बोले कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा, बाहरी दखल मंजूर नहीं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा फारूक अब्दुल्ला दे रहे हैं पाकिस्तान के प्रवक्ता की तरह बयान। फारूक जैसे लोगों की वजह से ही कश्मीर की दुर्दशा हुई है। चीन को नहीं भाया सिक्किम सीमा पर टकराव को लेकर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का संसद में दिया बयान। सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा सांसदों के सामने सुषमा ने बोला झूठ। ग्लोबल टाइम्स ने लेख में भारत को दी धमकी। लिखा डोकलाम से चीनी सेना को हटाना भारत के लिए रह जाएगा हमेशा का एक सपना। संपादकीय लेख में भारत को सैन्य कार्रवाई की धमकी दी। लिखा अगर मुद्दे का कूटनीतिक माध्यम से समाधान नहीं हुआ तो चीन मजबूरी में सैन्य कार्रवाई से जवाब देगा। चीन ने भारत को ठहराया विवाद का जिम्मेदार। अखबार में लिखा गया है कि भारत ने दिया है चीन के क्षेत्र में दखल, इसलिए कोई भी देश भारत का साथ नहीं देगा इस मुद्दे पर। भारत चीन डोकलाम विवाद में पाकिस्तान के दखल की नापाक कोशिश। भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने की चीन के राजदूत से मुलाकात। खबरों के मुताबिक अगले कुछ दिनों में अब्दुल बासित कर सकते हैं भूटान के भी राजदूत से मुलाकात। चीन के अलावा भारत और भूटान के बीच है डोकलाम विवाद। भारत चीन विवाद पर अमेरिका ने भी तोड़ी चुप्पी। बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने की सलाह दी। कहा डोकलाम विवाद पर अमेरिका की भी नजर है। लोकसभा में उठा दार्जिलिंग का मुद्दा। सीपीएम सांसद मोहम्मद सलीम ने कहा चुपचाप तमाशा नहीं देख सकती केंद्र सरकार। किसानों के मुद्दे पर लोकसभा से कांग्रेस ने किया वॉकआउट। संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने पूछा कहां है किसानों की बात करने वाले राहुल गांधी। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी सांसद नरेश अग्रवाल का भी उठा मुद्दा। नरेश अग्रवाल ने कहा सदन की कार्रवाई से हटाए गए मेरे शब्द तो मीडिया ने कैसे दिखाए। लोकसभा में बीजेपी सांसद पशुपति नाथ सिंह की मांग। कहा भारत पर हमला करने वालों का नाम सड़कों से हटाया जाए। गौरक्षक दलों पर प्रतिबंध लगाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। केंद्र सरकार ने दाखिल किया जवाब। कहा कानून व्यवस्था राज्यों की जिम्मेदारी है। कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा गौरक्षा के नाम पर हिंसा करने वाले नहीं बर्दाश्त किए जा सकते। कहा ऐसे लोगों के खिलाफ कानून अपना काम कर रहा है। राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद पर जल्द सुनवाई के लिए तैयार हुआ सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट ने कहा मामले की जल्द होगी लिस्टिंग। 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है राम जन्मभूमि मामला। सुब्रमण्यम स्वामी ने दी है कोर्ट में जल्द सुनवाई की अर्जी। एनआरआई को वोट देने का अधिकार मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में संशोधन को है तैयार। पीएम मोदी ने आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीजेपी सांसदों से की मुलाकात। कई मुद्दों पर हुई बातचीत। गुजरात कांग्रेस के बड़े नेता शंकर सिंह वाघेला ने पार्टी से इस्तीफे का ऐलान किया। कहा मैं खुद को कांग्रेस से मुक्त करने जा रहा हूं। शंकर सिंह वाघेला ने कहा विपक्ष के नेता के तौर पर इस्तीफा दे रहा हूं, बीजेपी में नहीं जाऊंगा। शंकर सिंह वाघेला ने कहा यह मेरी जिंदगी का निर्णायक मौका है, मैं संन्यास लेने वाला नहीं। कांग्रेस नेता अंबिका सोनी ने पद छोड़ने की पेशकश की। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की प्रभारी है अंबिका सोनी ने खराब सेहत का हवाला देकर पद छोड़ने की पेशकश की। कहा पार्टी आलाकमान को जानकारी दे दी है। कोलकाता में टीएमसी की वार्षिक रैली में ममता बनर्जी का ऐलान 9 से 30 अगस्त तक चलाया जाएगा बीजेपी भारत छोड़ो आंदोलन।
ममता ने बताया कि 18 विपक्षी दलों ने बीजेपी के खिलाफ बनाया है गठबंधन। केंद्र पर विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को काम नहीं करने देने का आरोप भी लगाया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मीसा भारती के सीए राजेश अग्रवाल के खिलाफ चार्जशीट। इसमें लालू यादव के परिवार की 5 कंपनियों का जिक्र है। बिहार में गठबंधन पर संकट गहराया। सीएम नीतीश कुमार ने एक कार्यक्रम में पहुंचकर आरजेडी कोटे के मंत्री चंद्रशेखर से बातचीत नहीं की। 3 दिन के दौरे पर जयपुर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। जोरदार ढंग से हुआ स्वागत। दौरे के दौरान राज्य सरकार के मंत्रियों से मिलने का भी कार्यक्रम है। अमित शाह का बयान, भाई भतीजावाद नहीं करती हमारी पार्टी। जयपुर में वसुंधरा राजे के साथ बीजेपी के प्रबुद्ध जन सम्मेलन में हिस्सा लिया। कार्ति चिदंबरम की याचिका पर मद्रास हाईकोर्ट ने 28 जुलाई तक सुनवाई स्थगित की। सीबीआई की एफआईआर रद्द करने के लिए अपील की थी। लखनऊ में ऐतिहासिक बुद्धेश्वर महादेव के मेले में अश्लीलता, बार बालाओं ने लगाए ठुमके। जिला प्रशासन ने जानकारी नहीं होने की बात कही। सावन मास की शिवरात्रि पर शिव भक्तों में उत्साह। इलाहाबाद में दिखा महिला कांवड़ियों का हुजूम। इलाहाबाद में कांवड़ियों ने हंगामा किया। साथी के साथ हादसा होने के बाद 100 से ज्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़ की, आम भी लूट लिए। उज्जैन के महाकाल मंदिर में जलाभिषेक के लिए कांवड़ियों का हंगामा। एक कर्मचारी से मारपीट हुई। जबरदस्ती गर्भगृह में घुसने की कोशिश कर रहे थे। कानपुर के जिला न्यायालय में एक आरोपी मुजरिम को जमानत देने के लिए जज ने रखी आधार कार्ड की शर्त। कहा, जमानती बॉन्ड में आधार कार्ड लगाए, नहीं तो जमानत होगी निरस्त। कानपुर में एक प्रेमी जोड़े ने जहर पीकर खुदकुशी की कोशिश की। छात्र की मौत। छात्रा का अस्पताल में इलाज जारी, हालत गंभीर। यूपी के बुलंदशहर में लुटेरों ने बनाया डाकघर को अपना निशाना। सुरक्षाकर्मी की गला दबाकर की हत्या। करीब 6,30,000 रुपए लूटकर फरार। यूपी के कन्नौज में बिजली के सब स्टेशन में बीजेपी कार्यकर्ताओं की तोड़फोड़। कर्मचारियों को पीटा। बिजली नहीं आने से थे नाराज। यूपी के मुरादाबाद में दुकानदार पर अपने ही दिव्यांग नौकर की हत्या का आरोप। दुकान में बंद कर जिंदा जलाया। पुलिस जांच में जुटी। मुरादाबाद में दिमागी रूप से कमजोर युवक ने की एक बुजुर्ग की हत्या। पत्थरों से कुचलकर हत्या की। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बरेली में बेखौफ हुए बदमाश। दिन दहाड़े व्यापारी से लूटे हजारों रुपए। घर लौटने के लिए पीड़ित को 100 रुपए देकर छोड़ा। पुलिस जांच में जुटी। यूपी के बलरामपुर में बदमाशों ने की युवक की गोली मारकर हत्या। इलाके में सनसनी। परिवार ने शव हाईवे पर रखकर प्रदर्शन किया। दिल्ली के जंतर मंतर पर तमिलनाडु के किसानों का विरोध। मांगे मनवाने के लिए मानव खोपड़ी के साथ प्रदर्शन किया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवाल पर महिला से छेड़खानी और गाली गलौज का केस दर्ज। देवली से विधायक है प्रकाश जारवाल। पीड़ित का आरोप है कि 9 जुलाई को प्रकाश जारवाल अपने साथियों के साथ उनके घर आए, गाली गलौज की और कपड़े फाड़े। विधायक जारवाल ने आरोपों को झूठा बताया। कहा, राजनीतिक करियर खराब करने की कोशिश है ये। मुंबई में हुई इंसानियत शर्मसार सड़क हादसे के बाद घायल सॉफ्टवेयर इंजीनियर को वक्त रहते नहीं मिला इलाज। लोग बनाते रहे वीडियो। अस्पताल पहुंचने तक मौत हुई। हरियाणा के रेवाड़ी में आवारा कुत्तों ने ली एक मासूम की जान। 2 साल के बच्चे को बुरी तरह से नोचा। अस्पताल पहुंचने से पहले बच्चे ने दम तोड़ा। हरियाणा के फतेहाबाद में एक मनचले का लड़की को लव लेटर देना पड़ा भारी। युवकों ने जमकर खबर ली। मनचले की पिटाई का वीडियो वायरल। सतना में डीएम ऑफिस में किसान ने की खुदकुशी की कोशिश। जमीन पर अवैध कब्जे से था परेशान। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी और जीपीएफ निकालने के लिए करना होगा ऑनलाइन आवेदन। 1 अगस्त से लागू होगी नई व्यवस्था। व्यापम घोटाला मामले में सीबीआई को 31 अक्टूबर तक चार्जशीट दायर करने के निर्देश मिले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ट्रायल कोर्ट में दायर करे चार्जशीट। एक्सेल शीट में छेड़छाड़ का आरोप। मध्य प्रदेश के रायसन में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत। लोगों से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गया। नवादा में एनकाउंटर के दौरान पुलिस ने नक्सलियों के कैंप को किया ध्वस्त। घने जंगलों का फायदा उठाकर भागे नक्सली। मुजफ्फरनगर में वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर आपस में भिड़े 2 गुट। उपद्रवियों ने पुलिस पर भी किया पथराव। दर्जन भर पुलिसकर्मी घायल हुए। नोटबंदी के बाद भी मंदिरों में चढ़ रहा है पुराने नोटों का चढ़ावा। पंचकुला के प्रसिद्ध माता मनसा देवी मंदिर में लाखों रुपए के पुराने नोटों का चढ़ावा चढ़ चुका है। पंजाब के जालंधर में शराब के ठेके पर लूट। ग्राहकों के साथ मारपीट और फायरिंग हुई। पंजाब के मुक्तसर में किसान ने की खुदकुशी। कर्ज की वजह से तनाव में था किसान। पठानकोट जम्मू हाईवे पर बस और ट्रक की टक्कर। हादसे में एक व्यक्ति की मौत, 22 लोग घायल। राजस्थान के सीकर में ट्रक पलटा। ट्रक पलटने से 2 लोगों की मौत हुई। सिरसा में चोरों के हौसले बुलंद। दुकान के बाहर खड़ी बाइक पर किया हादसा। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। महाराष्ट्र के धुले में एक बदमाश की हत्या। बदमाश पर दर्ज थे 5 पुलिस केस। मध्य प्रदेश के बड़वानी में छोटे भाई ने की बड़े भाई की हत्या। जानवर बांधने की बात को लेकर हुआ था विवाद। झारखंड के गढ़वा में एक महिला की हत्या की गई। पति की दूसरी पत्नी ने करवाई हत्या। नालंदा में दहेज की लालच में विवाहिता की हत्या। आरपीएफ के जवान ने बाइक नहीं मिलने पर अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या की।
बिहार के फारबिसगंज में दामाद ने की ससुर की हत्या। पत्नी को मायके से ले जाने की बात पर हुआ था विवाद, जिसके बाद वारदात को अंजाम दिया। राजस्थान के धौलपुर में एक महिला ने किया सुसाइड। महिला के परिवार वालों ने ससुराल वालों पर परेशान करने का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ के जशपुर में हाथियों का उत्पात, फसल खराब करने के साथ साथ लोगों के घर भी तोड़े। तेलंगाना में टीचर्स ने क्लास में हेलमेट पहनकर जताया विरोध। टूटी हुई स्कूल की इमारत की मरम्मत में देरी के विरोध में प्रदर्शन। वाराणसी में अनोखा बैंक, पैसों का नहीं, इस बैंक में होता है अनाज का लेन देन। बैंक का नाम है रोटी बैंक। 6.7 तीव्रता वाले भूकंप के झटकों से हिला टर्की और ग्रीस। हल्की सुनामी से डूबे टूरिस्ट स्पॉट्स, अफरा तफरी का माहौल। इजरायल में सुरक्षा बलों और फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प, 20 लोग घायल। नए सुरक्षा नियमों का कर रहे थे विरोध। चीन में बाढ़ से हाल बेहाल है। नॉर्थ ईस्ट इलाके में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। बाढ़ में फंसे हजारों लोग, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अफ्रीकी देश आइवरी कोस्ट में आतंकियों का सुरक्षा बलों के ठिकानों पर हमला, हथियार लूटकर भागे। वित्त वर्ष में हो सकता है बदलाव। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा अप्रैल मार्च की जगह जनवरी से दिसंबर तक हो सकता है फाइनेंशियल ईयर। आखिरी घंटे में शेयर बाजार में रिकवरी। सेंसेक्स 131 और निफ्टी 42 अंक चढ़कर बंद। निफ्टी 9,900 के पार बंद। सीएजी की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, ट्रेनों और स्टेशनों पर मिलने वाला खाना इंसानों के खाने लायक नहीं है। मर्सिडीज ने लॉन्च की अपनी नई कार GLC 43 कूब एक्स। शोरूम कीमत 74,80,000 रुपए। सिर्फ 5 सेकंड में पकड़ेगी 100 की रफ्तार। अब रिटायरमेंट के दिन ही मिलेगा पीएफ और पेंशन का पैसा एक साथ। ईपीएफओ ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को दिए निर्देश। सेमीफाइनल में आतिशी 171 रन की पारी से जीत दिलाने वाली हरमनप्रीत की हर जगह तारीफ हो रही है। सचिन से लेकर अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर जीत पर बधाई दी। फाइनल में पहुंचने पर हरमनप्रीत की पारी के बाद पंजाब में उनके घर पर खास तौर पर जश्न है। बेटी की शानदार सेंचुरी से पूरे परिवार में खुशी का माहौल। फाइनल में पहुंचने पर बोली भारतीय टीम की कप्तान मिताली राज, फाइनल में नहीं होने वाला इंग्लैंड का सफर आसान। रविवार को खेला जाना है ये फाइनल। भारतीय टीम का प्रैक्टिस मैच आज से हुआ शुरू। श्रीलंका प्रेसिडेंट 11 से खेलते हुए पहले दिन तक बनाए 3 विकेट खोकर 52 रन। श्रीलंका के कप्तान दिनेश चंडीमल भारत के खिलाफ पहले टेस्ट से हुए बाहर। निमोनिया की वजह से बाहर होना पड़ा। रंगना हेरात होंगे कप्तान। यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में 2 भारतीय खिलाड़ियों का मुकाबला। मेंस सिंगल्स में पी कश्यप और समीर वर्मा के बीच टक्कर। शाहरुख और अनुष्का की फिल्म जब हैरी मेट सेजल का ट्रेलर रिलीज। 4 अगस्त को रिलीज होगी यह फिल्म। टाइगर श्रॉफ की फिल्म मुन्ना माइकल आज हुई रिलीज। फिल्म में नवाजुद्दीन की एक्टिंग और टाइगर के डांस की दर्शक तारीफ कर रहे हैं। टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में प्रियंका चोपड़ा का सम्मान होगा। टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रियंका होंगी गेस्ट ऑफ ऑनर। 6 सितंबर को होगा ये इवेंट। अक्षय कुमार अपनी टीम के साथ आने वाली फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा के प्रमोशन में लग गए हैं। लंदन में टैक्सी राइड करते हुए उन्होंने अपनी फिल्म का प्रमोशन किया।